नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक बार फिर अपने परीक्षा कार्यक्रम में 3 नए बदलाव किए हैं और ये तीनों ही बदलाव 23 दिसंबर की शाम को या रात में किए गए हैं। यानी कि परीक्षा आपकी 26 को है, 24-25 को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छुट्टी है। यानी परीक्षा की पूर्व संध्या पर ये सारे बदलाव किए गए हैं और तीनों बदलाव बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव परीक्षा नियंत्रक की ओर से 23/12/2023 की डेट में ये सूचना दी गई है। पत्रांक नंबर 7599। आपको याद होगा पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा कि 7592 के माध्यम से आपको पहली बार सूचना दी गई थी परीक्षा टाइम टेबल की। 7594 के माध्यम से उसमें कुछ बदलाव किए गए थे और इसके बाद 7599 से ये बदलाव किया जा रहा है। तो इसमें कहा गया है, प्राचार्य एवं प्राचार्य संबद्ध महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अनुरोध पर माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार 26/12/2023 से प्रारंभ हो रही स्नातक सत्र 2023-24 की निर्धारित परीक्षाओं का समय निम्न प्रकार से पुनः निर्धारित किया जाता है। यानी परीक्षा के टाइमिंग को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है। क्या परिवर्तन हुआ है देखते हैं। यदि यहाँ देखें तो परीक्षा अभी भी 3 पाली में होनी है, जैसे पहले था सुबह की पाली, दोपहर की पाली और शाम की पाली। पूर्व निर्धारित समय आपका था 9 बजे प्रथम पाली का, 12 बजे से द्वितीय पाली का और 3 बजे से तृतीय पाली का। लेकिन अब इस समय में परिवर्तन कर दिया गया है। पहली पाली तो आपका 9 बजे से ही चालू होगी और 10:30 बजे तक चलेगी, लेकिन द्वितीय पाली जो पहले 12 बजे चालू होने वाली थी, अब उसे 11:30 बजे ही चालू कर दिया जाएगा और 1 बजे तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। तृतीय पाली जो 3 बजे चालू होने वाली थी, वो पाली अब 2 बजे चालू होगी और 3:30 बजे आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। यानी पहले के सिस्टम में 1.5 घंटे परीक्षा और 1.5 घंटे का गैप दिया गया था, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाया गया था। लेकिन अब 1.5 घंटे की परीक्षा फिर 1 घंटे का गैप, फिर 1.5 घंटे की परीक्षा फिर 1 घंटे का गैप, इस तरीके से समय को निर्धारित किया गया है। तीनों पालियों को पुनर्निर्धारित किया गया है। तो आप लोग ध्यान दे देंगे। ये सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अपलोड नहीं की गई है। ये सूचना इंटरनल सर्कुलेशन के माध्यम से कल रात में 9:30 बजे मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर तुरंत वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं और ज़्यादा कंफर्म हो जाना चाहता था। आज सुबह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे एक और संशोधन अपलोड किया गया, जिसे तीसरे नंबर पे मैं बताने वाला हूँ। उससे भी ये बात सही साबित हो जाती है। और आज अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के आधे घंटे पहले मैंने अपने महाविद्यालय में पता किया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने चालू हो चुके हैं और उन एडमिट कार्ड पर भी यही टाइमिंग छपी हुई है। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि ये सूचना पूरी तरीके से करेक्ट है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो आगे देखते हैं। इसमें कहा हुआ है कि सभी संबंधित केंद्राध्यक्षों से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वर्णित समयानुसार परीक्षाएं संपन्न कराने का कष्ट करें एवं समस्त केंद्राध्यक्षों का उत्तरदायित्व है कि उक्त से समस्त छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए परीक्षा संपन्न कराएं और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई छात्र या छात्रा की परीक्षा समय परिवर्तन के कारण छूटने न पाए, वह परीक्षा से वंचित न होने पाए। तो चलिए, एक परिवर्तन तो ये सबसे महत्वपूर्ण था, सभी छात्रों के लिए है। BA, BSc, BBA, बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस, जितने भी छात्र UG की परीक्षा दे रहे हैं सभी के लिए ये समय में बदलाव हुआ है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, सभी के लिए ये बदलाव है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट संशोधन तो ये था। और आपका एडमिट कार्ड जब मिलेगा तो वहाँ पे भी आप अपने परीक्षा के टाइम को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। यही परीक्षा टाइम उस पर भी छपा हुआ आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे संशोधन के ऊपर या दूसरे परिवर्तन के ऊपर। तो देखिए, परीक्षा कार्यक्रम में दूसरा परिवर्तन क्या हुआ है। यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक की ओर से 23 तारीख को ही ये भी सूचना दी गई है और यहाँ पे पत्रांक आप देख सकते हैं 7600, यानी पिछले पत्रांक के तुरंत बाद का ये पत्रांक है। और इसे भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है, बल्कि इंटरनल सर्कुलेशन के माध्यम से इसे जारी किया गया है।
तो इसमें सूचना दी जा रही है कि प्राचार्य बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर के अनुरोध पर माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की दिनांक 1/1/2024 को निर्धारित सत्र 2023-24 की समस्त परीक्षाएं में से परास्नातक की दिनांक 1/1/2024 की निर्धारित परीक्षा दिनांक 8/1/2024 दिन सोमवार को अपने पूर्व निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी एवं दिनांक 1/1/2024 को निर्धारित स्नातक की समस्त परीक्षाएं दिनांक 28/1/2024 को अपने पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। कृपया समस्त केंद्राध्यक्ष उपरोक्त परीक्षाएं संपन्न कराएं। तो देखिए यहाँ पे आपके 1 जनवरी 2024 को जितनी भी परीक्षाएं थीं उन सारी परीक्षाओं के तारीख को बदल दिया गया है, डेट को ही बदल दिया गया है। अब 1 तारीख को यूजी का भी एग्ज़ाम था और पीजी का भी एग्ज़ाम था। तो पीजी का जो एग्ज़ाम है उसे अब 8 जनवरी को लिया जाएगा, यानी 1 जनवरी को आपका पेपर नहीं होगा। 1 जनवरी के दिन आपका जो भी पेपर था अब वो पेपर 8 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। 8 तारीख को आपकी परीक्षा होगी। यूजी लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम थे 1 जनवरी 2024 को वो अब 28 जनवरी को होंगे। जैसा कि पहले 23 तारीख को सारे एग्ज़ाम खत्म हो जा रहे थे, लेकिन अब 23 जनवरी को एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होंगे। 28 जनवरी को यूजी के वो सारे पेपर होंगे, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो या आपका बीबीए हो या अन्य कोई कोर्स हो, जिनका भी एग्ज़ाम 1 जनवरी 2024 को पड़ा हुआ था अब वो 1 जनवरी 2024 को नहीं होगा बल्कि 28 जनवरी 2024 को होगा। तो दूसरा बड़ा परिवर्तन ये हुआ है। अब आ जाते हैं तीसरे और अंतिम परिवर्तन के ऊपर। ये तीसरा परिवर्तन भी परीक्षा नियंत्रक की ओर से 23/12/2023 को घोषित किया गया है। पत्रांक संख्या 7601 है। सूचना माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली सत्र 2023-24 के अंतर्गत कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, शिक्षा संकाय के स्नातक विषम सेमेस्टर की संस्थागत और बैक के अर्ह छात्रों के दिनांक 26/12/2023 से प्रारंभ हो रही परीक्षा के संदर्भ में संशोधित समय सारणी निर्गत की जा रही है तथा पंचम सेमेस्टर के ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम सेमेस्टर में बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनकी प्रथम सेमेस्टर के कैच संख्या, जिसे पेपर कोड भी कहा जा रहा है, PSY 100, इकोनॉमिक्स 103, बॉटनी 102, सोशियोलॉजी 101, फिलॉसफी 102, जूलॉजी 102, AAC 103, पॉलिटिकल 102, इंग्लिश 102, इंग्लिश 101, हिस्ट्री 102, हिस्ट्री 101, उर्दू 101, साइकोलॉजी 102, HSC 100, सोशियोलॉजी 103, सोशियोलॉजी 102, इंग्लिश 103, उर्दू 102, मैथमेटिक्स 102, मैथमेटिक्स 101 और HSC 102। इन सारे पेपर कोड की परीक्षाएं बाद में निर्धारित की जाएंगी। पूर्व में निर्गत पत्रांक 7592 दिनांक 20/12/2023, पत्रांक 7594 2023 दिनांक 21/12/2023 के क्रम में निर्गत संशोधित समय सारणी को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए और संशोधित समय सारणी के अनुसार परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। तो यहाँ पे 2 न्यूज है। पहली न्यूज तो ये है कि जो छात्र पंचम सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं और उनको प्रथम सेमेस्टर का बैक पेपर भी देना है, ऐसे छात्रों को पंचम सेमेस्टर की अपनी सभी परीक्षाएं अभी जो परीक्षा समय सारणी आई है उसी के अनुसार देनी है। लेकिन कुछ ऐसे पेपर थे जिसमें उनके पंचम सेमेस्टर के पेपर के साथ ही प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर भी एक ही दिन और एक ही टाइम पर पड़ जा रहे थे। तो ऐसे छात्रों की सुविधा के लिए अब इतने सारे जो पेपर कोड दिए गए हैं, ये सारे पेपर कोड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के हैं। तो इनकी परीक्षा, बैक पेपर की परीक्षा के लिए अलग से तारीख तय की जाएगी, अलग से दिनांक तय किया जाएगा। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने 5th सेमेस्टर की परीक्षा टाइम टेबल के अनुसार दें और फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर के लिए, इन सारे सब्जेक्ट के बैक पेपर के लिए उनको अलग से एक टाइम टेबल
प्रोवाइड कराया जाएगा, जो अभी तैयार नहीं हो पाया है आगे कराया जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई। और इसमें जो दूसरी बात है कि कला, वाणिज्य, विज्ञान और शिक्षा संकाय के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो 26 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं, उनमें कुछ संशोधन किया गया है। समय में संशोधित समय सारणी निर्गत की गई है और अब ये संशोधित समय सारणी के अनुसार परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कई पेज का डॉक्यूमेंट है, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट से। इसमें बीए और बीएससी के कई सारे पेपर्स के डेट में और टाइमिंग में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसे आपको एक बार ध्यान से देख लेना है कि इसमें जो सब्जेक्ट की परीक्षा आपको देनी है और यदि उसे इस नए वाले समय सारणी में दिया हुआ है तो आप उसी को फाइनल डेट और टाइम मानेंगे अपना। इसके पहले वाले में कुछ और दिया हो उसे भूल जाइए, अब आपको केवल ये वाला याद रखना है। और यदि इसमें आपके विषय के बारे में नहीं कहा गया है, ऐसे केस में आप पुराने वाले टाइम टेबल में आपके विषय के बारे में जो समय और दिनांक दिया है उसे सही मानेंगे। लेकिन यदि इसमें आपके पेपर का समय और दिनांक दोबारा दे दिया है तो आप इसी वाले को सही मानेंगे, पिछले वाले को ध्यान नहीं देंगे। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पेज नंबर सब उल्टा पुल्टा दे रखा है। ये देखिए, पहले पेज की जगह यहाँ पे चौथा पेज पहले लगा दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे ऊपर ना तो समय लिखा है ना कोई और डिटेल लिखा है। ये किस कोर्स का एग्ज़ाम है और टाइमिंग क्या है ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये है कि ये चौथा पेज है। इस पेज को आप तीसरे पेज के बाद पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये पहला पेज है, इसमें आपको कोर्स का नाम भी दिखाई दे रहा है और टाइम भी दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, टाइम वाली बात यहाँ से भी कंफर्म हो जा रही है। 12 बजे का टाइम नहीं दिया हुआ है। सेकेंड पाली का एग्ज़ाम 11:30 बजे से 1 बजे तक लिखा हुआ है। तो जो पहला संशोधन है वो यहाँ से भी कंफर्म हो जा रहा है। तो ये पहला पेज, नीचे यहाँ देखें पेज, सॉरी ये तीसरा पेज है, थर्ड पेज है, ठीक है। तो अभी चौथा पेज आपने जो देखा था वो इस पेज का ही पार्ट है और ये पहला पेज। इसके बाद यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का दिया हुआ है, ये 5वां पेज है, यहाँ देखिए। और इसके बाद अगला पेज 6ठा पेज है, यहाँ देखिए 6 आउट ऑफ 6। तो इसे आप क्रम से पढ़ेंगे तभी आपको सही तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद बीए थर्ड सेमेस्टर के परीक्षाओं में भी कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सबसे आखिरी में जो है आपके जो माइनर सब्जेक्ट हैं, माइनर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में भी परिवर्तन किए गए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कई सारे माइनर पेपर आपस में जो है क्लैश कर जा रहे हैं, तो उसे भी यहाँ पे सुधारा गया है। 27 तारीख को कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की परीक्षा कराए जाने की बात कही गई है, 9 बजे से 10:30 बजे तक की पाली में। इसके बाद अगला माइनर पेपर इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, ये पेपर आपका 9 से 10:30 की ही पाली में होगा, लेकिन 24 तारीख को। इसके अलावा 24 तारीख को 11:30 से 1 बजे तक की पाली में ये सारे पेपर आपके होने हैं। इसके बाद 24 तारीख को सायं वाली पाली में यानी 2 से 3:30 बजे वाले में न्यूट्रिशन, हाइजीन और हेल्थ का एग्ज़ाम होना है। 25 तारीख को 9 बजे से 10:30 बजे तक की प्रथम पाली में राष्ट्र गौरव होगा। 25 को द्वितीय पाली 11:30 से 1 बजे तक के पाली में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। 25 तारीख को 2 से 3:30 वाली पाली में आपका फाइनेंस, बैंकिंग, एलिमिनेशन और साइबर लॉ, ये सारे माइनर पेपर होने हैं। तो माइनर पेपर के बारे में जो भी संदेह था वो संदेह अब दूर हो गया है। जितने भी क्लासेज थे उनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया है और अब 6 अलग अलग पालियों में अलग अलग माइनर पेपर की परीक्षा होनी है। तो ये सारे परिवर्तन यूनिवर्सिटी की ओर से 23 तारीख की रात में किए गए हैं। आप लोग इसी के अनुसार अपने परीक्षाओं के डेट को नोट कर लेंगे। आपको जब एडमिट कार्ड मिलेगा तो एडमिट कार्ड पे भी परीक्षा के डेट्स को देख लीजिएगा। यदि कुछ मिसमैच होता हो तो अपने कॉलेज में जाकर इसके बारे में ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा और कंफर्म हो लीजिएगा ताकि आपकी कोई परीक्षा छूटने ना पाए। और जहाँ तक एडमिट कार्ड का प्रश्न है तो एडमिट कार्ड आज डाउनलोड होना चालू हो गया है। विश्वविद्यालय की ओर से सारे एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। आज से कॉलेजों में वो डाउनलोड किए जा रहे हैं। अब क्योंकि कॉलेजों में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, सभी का एडमिट कार्ड एक साथ डाउनलोड करना और बांटना कठिन काम है। तो जिन छात्रों की परीक्षाएं पहले 26 तारीख से चालू हो रही हैं
उनको एडमिट कार्ड 25 तारीख को बांटना चालू कर दिया जाएगा। जिनकी परीक्षा कुछ दिनों बाद चालू हो रही है उनको 1-2 दिन का और इंतज़ार करना पड़ सकता है एडमिट कार्ड को पाने के लिए। तो आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। एडमिट कार्ड के लिए बहुत परेशान ना हो, एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले आपको मिल जाए वो आपके लिए पर्याप्त है। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइएगा, क्योंकि इंटरनल सर्कुलेशन के माध्यम से कई सूचनाएं आई हैं जो सभी लोगों तक पहुंचने में समय लगेगा या हो सकता है कुछ लोगों तक पहुंच भी ना पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको समय से और सटीक जानकारी मिलती रहे। साथ ही आप अपने परीक्षा के तैयारी में भी मेरे वीडियोज़ के माध्यम से मदद ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।